और तो यस लिख दें कमेंट के अंदर ताकि हम लोग जो है स्टार्ट करें। एनीवन, अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो कमेंट में ओके लिख दो ताकि हम स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग टॉपिक्स, हमारे पास आज का जो टॉपिक है माइनिंग एंड एयर ड्रॉप्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिप्टो के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है, जिस तरह बैंक के अंदर अगर ट्रांजैक्शन आप लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके लिए एक बैंक के अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, एक मैनेजर की ज़रूरत होती है और बैंक को हैंडल करने के लिए प्रोसेस की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप लोग क्रिप्टो में कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो कंप्यूटर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर्स अगर कोई अपना पीसी अपनी पावर देगा, अपने पीसी की अपनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करेगा, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड चाहिए ना। तो इसी चीज़ को हम लोग माइनिंग कहते हैं। ठीक है, माइनिंग इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग पूरा का पूरा बिटकॉइन जनरेट कर रहे हो। तो आज कुछ लोग कहते हैं कि माइनिंग इज अ प्रोसेस टू जनरेट बिटकॉइन, बट जनरेट नहीं हो रहे होते बिटकॉइन या फिर कोई भी कॉइन। जब आप लोग बनाया जाता है, ठीक है, तो उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी बता दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉइन मार्केट कैप पे चले जाऊं तो इसके अंदर जितनी भी कॉइन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पहले ही बता दी जाती है कि 10,000 कॉइन बनाने, 20,000 कॉइन बनाने या 50 लाख कॉइन, जितने भी होते हैं वो कॉइन पहले से ही बना दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है हाविंग का। हाविंग का मतलब ये होता है कि जब भी माइनिंग, अगर फॉर एग्जांपल अगर माइनिंग वाले को इस वक्त एक बिटकॉइन मिल रहा है, तो हाविंग के बाद क्या होगा, उसको आधा बिटकॉइन मिलेगा। लेकिन उसमें एक और अच्छी चीज़ ये होगी कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये देख रहे हो, इसकी जो वॉल्यूम सप्लाई है, फॉर एग्जांपल कोई भी छोटा कॉइन उठा लेते हैं। टीआरबी उठा लो आप। टीआरबी ने आज हमें मैनिपुलेट किया है अच्छा खासा, तो इसी को उठा लेते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, 2566,610। ये टीआरबी की टोटल सप्लाई है। इसका मतलब क्या होगा कि क्वांटिटी पहले से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब अगर कोई इसको माइन करेगा इस कॉइन को, तो उसको माइनिंग में इसका क्या मिलेगा, उसको माइनिंग के अंदर, इसी के अंदर से अगर कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है, जो फीस कटती है वही फीस किसको मिल रही होती है, माइनर्स को मिल रही होती है। ठीक है, इसके अंदर हम सीखेंगे हाउ ट्रांजेक्शन वर्क, क्रिप्टो सिस्टम, पावर, माइनिंग सेटअप। इसको हम दो पार्ट्स के अंदर इस लेक्चर को हम लोग जो है डिफाइन करेंगे। ठीक है, आज हम माइनिंग के बारे में बात करेंगे, कल एयर ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये इंट्रो का एक दिया हुआ है कवर, ठीक है, इसलिए इसको आप पहले भी रीड कर चुके हैं। अच्छा, ट्रांजैक्शन क्रिप्टो के अंदर किस तरह परफॉर्म हो रही है। क्रिप्टो करेंसी मैंने बताया था कि डिजिटल एसिड होता है। ठीक है, जिसको बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं होती ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए। इसके ट्रांजैक्शन कौन वेरीफाई कर रहा होता है, नोड्स वेरीफाई कर रहे होते हैं। अब आपने नोड्स क्या चीज़ है, नोड्स आपका कंप्यूटर होता है। ठीक है, जिसको आपने उसके अंदर बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, या जिस भी कॉइन की आप लोग माइनिंग कर रहे हो उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होता है, और उसकी सीपीयू पावर। ठीक है, अब मैं सीपीयू पावर दिखा दूं आपको, प्रोसेस में आ जाते हो आप। ठीक है, ये आ रहा है आपका सीपीयू। अब इसकी जो यूटिलाइजेशन पावर होती है, ये देख रहे हो आप लोग क्या हो रहा है कि बहुत कम यूटिलाइज हो रहा है। इसकी स्पीड जो हैशिस के अंदर आ रही होती है, गीगाहर्ट्ज के अंदर, हम लोग क्या करते हैं इसकी स्पीड का थोड़ा सा पार्ट जो है वो माइनिंग के लिए दे देते हैं, ताकि जो है वो ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई हो, जिसके बदले में आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल रहा होता है। ठीक है, इसको कह रहे होते हैं हम लोग माइनिंग। ठीक है, हमने बताया था कि क्रिप्टो के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो है वो स्टोर हो रहा होता है ब्लॉकचेन के ऊपर। अब उसको कोई ना कोई सिस्टम चाहिए, तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आ गया रिकॉर्डेड एंड ऑन अ ब्लॉकचेन। ठीक है, जो ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन हमें किसने किस चीज़ का बताया था कि मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म होती है। ठीक है, अब एक ब्लॉक क्या होता है, एक ब्लॉक होता है पीस ऑफ कोड। पीस ऑफ कोड को एक ब्लॉक कह सकते हो, जो कि इनक्रप्टेड फॉर्म में होता है, जिसकी की हमेशा दूसरे लैपटॉप के अंदर जाएगी या दूसरे पीसी के अंदर जाएगी, या अगर आपने कोई मशीन लगा रखी है उसके अंदर जाएगी, तो वो फिर वेरीफाई होगा। अगर एक भी ब्लॉक के अंदर की फेल हो जाती है तो पूरा का पूरा ब्लॉक दोबारा से बनता है। ठीक है, जब भी आपने देखा होगा एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आप लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो उसके अंदर आ जाता है कुछ ना कुछ टाइम, या तो वो 5 मिनट का भी आ जाता है, जिस टाइप की ब्लॉकचेन है, जो फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है या फिर स्लोएस्ट ब्लॉकचेन है, उसके हिसाब से
क्या हो रहा होता है, ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही होती है, उसके हिसाब से ब्लॉक चल रहा होता है। बिटकॉइन का जो एक ब्लॉक है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है, उसका पीस ऑफ कोड मतलब ज्यादा होता है, तो उसकी क्या होती है, ट्रांजेक्शन के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जो छोटे टोकन्स हैं वेब 20 चेन के ऊपर है, फास्टेस्ट चेन होती है, जिस तरह इथेरियम ने अभी एक लॉन्च किया था इथेरियम 2.0, लेकिन वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या होती है, फास्टेस्ट चेन होती है, और आने वाली टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा फास्टेस्ट होती जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मैंने आप लोगों को कल बताया था कि रिकॉर्ड को ट्रैक्स करने के लिए हम जो ये यूज़ कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। अच्छा, क्रिप्टो सिस्टम पावर, ठीक है, व्हाट आर नोड्स, नोड्स के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कोई भी पीसी, कोई भी मशीन, कोई भी ऐसी चीज जिसके थ्रू आप पावर दे रहे हो, जिसके थ्रू आप पार्टिसिपेट कर रहे हो माइनिंग के अंदर, उस चीज को आप नोड कह रहे हो। ठीक है, वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द ब्लॉकचेन प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है, हमने बात की हुई है इसके बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स, और नोड्स कंप्यूटर कनेक्टेड जो आपस में होते हैं ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट इन पावर इन सिस्टम एंड वेरीफाई ट्रांजेक्शन इज नोन एज नोड्स। इसी चीज को आप नोट कह रहे होते हैं जो कि ब्लॉकचेन के अंदर पीसी यूज हो रहे होते हैं। कोई भी सिंपल कंप्यूटर नोड हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर सीपीयू की पावर अच्छी हो। ठीक है, माइनिंग आप लोग दो तरह से करते हो, सीपीयू पे और जीपीयू बेस्ड पे। ठीक है, सीपीयू बेस पे कौन सी माइनिंग हो रही होती है, जिस तरह XMR कॉइन है आप लोगों का, मोनेरो, ठीक है, मोनेरो कॉइन हो गया, वो सीपीयू बेस्ड माइनिंग्स होती हैं। और उसके अलावा अगर कोई बिटकॉइन या हैवी कॉइन है, जितना मतलब कॉइन की प्राइस ज्यादा होगी, कम्प्लेक्स कॉइन होगा, उतनी ज्यादा उसे पीसी की पावर ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ आपको सीपीयू माइनिंग कॉइन्स। अगर आप लोग ये सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा कौन से कॉइन है जो सीपीयू की बेस पे माइन हो रहे होते हैं। ठीक है, इसका आप लोगों के साथ सॉफ्टवेयर में शेयर कर दूंगा, एक्सएम रिग के नाम से इसका सॉफ्टवेयर है माइनिंग का। लेट मी शो यू, एक्सएम रिग, एक्सएम रिग, ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या कर रहा होता है, आप लोगों की माइनिंग स्टार्ट कर देता है। मैं इसको फिलहाल माइनिंग स्टार्ट नहीं करूंगा, ये इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, इससे आप लोग सीपीयू बेस के ऊपर माइनिंग कर सकते हो। ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस जो आप लोगों को बता दूंगा किस तरह करना है, क्योंकि अभी अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये बीच में सीपीयू की पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और पीसी हैंग हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, जो एक्स्ट्रा अगर आपका सीपीयू ऑन हो उसी को आप लोग माइनिंग के लिए यूज़ करें, क्योंकि कार्ड्स और उसकी जो है हेल्थ वगैरह सीपीयू की बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक हो गया जी। इफ अ कंप्यूटर बिकम्स अ नोड इट विल बी एबल टू अर्न मनी। अगर आप लोगों के पास कोई फ्री सिस्टम है, कोई कंप्यूटर है, तो अगर वो नोड के अंदर शामिल हो जाता है तो वो डेफिनेटली पैसे बनाएगा। जिस तरह मैंने आप लोगों को क्रिप्टो टैब का बताया था, वो भी सीपीयू बेस के ऊपर माइन कर रहा है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप लोगों के पैसे बन रहे होते हैं। डोज कॉइन है, ठीक है, ये सीपीयू के बेस पे माइन हो रहा है। इथीरियम क्लासिक, इसको आप सीपीयू पे कर सकते हो। XMR जो आप लोगों को अभी दिखाया है, ये भी सीपीयू बेस के ऊपर माइन हो रहा होता है। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं, सिंपली माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अर्न मनी बाय शेयरिंग कंप्यूटर्स पावर। ठीक है, सिंपल आप लोग कह सकते हो कंप्यूटर की पावर शेयर करने से जो पैसे कमाए जाते हैं उसी चीज को आप लोग माइनिंग कह रहे होते हो। अच्छा, क्रिप्टो माइनिंग का सेटअप अगर आप लोगों को लगाना है वो किस तरह लगाओगे। ठीक है, माइनिंग का क्या होता है कि माइनिंग लगाने के लिए आपके पास सबसे पहले पूल होना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप बैंक में काम करना चाहते हो, आपके पास उस बैंक का एड्रेस, उसका उसके लिंक्स और उसके अंदर काम करने के लिए एक्सेस होना चाहिए ना। तो इसी तरह आपका पीसी भी, जिस तरह की आप माइनिंग करना चाहते हो, जिस करेंसी पे काम करना चाहते हो, उसका एक सर्टिफिकेट यानी उसका एक सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। और आपकी सीपीयू भी उस ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए जिसके ऊपर आप माइनिंग करना चाहते हो। शेयरिंग कंप्यूटर्स पावर, ठीक है, यू ऑलरेडी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नोड्स, बता चुका हूं मैं। इन माइनिंग योर पीसी विल बी बिकम अ नोड, ये भी हो गया है। ठीक है, नोड परफॉर्म किस तरह हैशेस जो है आपके किस तरह ये हो रहे होते हैं कंक्लूड, आपके हैशेस जो वर्क कर रहे होते हैं वो आपके सीपीयू बेस की पावर के ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। आपका सीपीयू जितना स्ट्रांग होगा, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा पीसीस के अंदर Core i3, Core i5, Core i7, ठीक है, जो Core i7 होगा डेफिनेटली वो ज्यादा अर्न करेगा एज कम्पेयर टू Core i3। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोर्स ज्यादा होंगे। और जब भी एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म होती है तो ये सारे कंप्यूटर्स क्या कर रहे होते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं फौरन से कि हम जो है इसको कंफर्मेशन करें, हम कंफर्मेशन करें। तो उसमें से जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है डेफिनेटली उसी को ज़्यादा वर्क मिल रहा होता है। और जितना ज़्यादा कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है एक ब्लॉक को बनाने में, उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की अर्निंग हो रही होती है। माइनिंग टू टाइप्स की होती है, सीपीयू एंड जीपीयू, आप लोगों को ये भी बता दिया है। ठीक है, अच्छा, एक जब भी आप लोग माइनिंग स्टार्ट करना चाहते हो आपको एक पूल चाहिए होता है। ठीक है, पूल मैंने बता दिया एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसके थ्रू आप लोग पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर कनेक्टेड हो। अब पूल की एग्जांपल है, ठीक है,
अगर आप लोग माइनिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग ये चीजें देखोगे, स्लश पूल होता है एक। स्लश पूल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, अपना पीसी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये स्लश पूल है। उसके अलावा नैनो पूल होगा, यहाँ से आप लोग अगर साइन अप कर लोगे इस पे, पूरा आप लोगों को प्रोसेस बता देगा। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक्सा हैशेस पर सेकंड की इसकी पावर है, हैश रेट्स की। ठीक है, हैश रेट्स किस पे काउंट हो रहे होते हैं, कितने सीपीयू कितना पावर एक साथ एडजस्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग हैश रेट्स कह रहे हैं। यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो हैश मतलब माइनिंग आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जिसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इंस्टॉल करके अपनी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद नाइस हैश है, एक सॉफ्टवेयर है। ये भी आप लोगों को पूल माइनिंग प्रोवाइड करता है। इसके अंदर पूल लगाने की आप लोगों को जरूरत नहीं होती, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, कॉइन सिलेक्ट करो और माइनिंग स्टार्ट कर दो। ठीक हो गया। उसके अलावा आप लोगों के पास होता है नैनो पूल। मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं नैनो पूल को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है आप लोगों को मल्टीपल कॉइन्स मिल जाते हैं। ठीक है, जेफर कॉइन मिल रहा है, इथीरियम पावर मिल रहा है, इथीरियम क्लासिक मिल रहा है, मोनेरो एक्सएमआर जिसको मैं अक्सर माइन कर रहा होता हूँ। ठीक है, रेवन कॉइन और कई सारे मिल जाएंगे। स्टार्ट करने का क्या प्रोसेस है, ओवरव्यू देख लो इसका। ठीक है, ये हैशेस आ रहे हैं इसके, ब्लॉक कितने हैं, कितने 24 आवर्स के अंदर 266 ब्लॉक माइन हो रहे हैं, और 2277 माइनर्स बैठे हुए हैं। मतलब इसके अंदर आप लोगों को अच्छी माइनिंग की स्पीड मिल सकती है। ठीक है, 11,000 वर्कर्स हैं इस वक्त, और एक्सएमआर की जो प्राइस चल रही है वो सारा कुछ आप लोगों को यहाँ से मिल जाता है। अगर आप लोग कन्फिगर करना चाहते हैं कि आपके मतलब कितने पीसी ने माइन किया है, तो उसका आप लोग डेफिनेटली क्या करोगे, मैंने आप लोगों को बताया था वॉलेट एड्रेस के बारे में। ठीक है, वो वॉलेट एड्रेस उठाओगे, यहाँ पेस्ट करोगे, सर्च कर लोगे, तो आप लोगों को अपने पीसी की अर्निंग और माइनिंग मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, स्टार्ट करना किस तरह है, क्विक स्टार्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये आपको दो चीजें देगा, एक कहेगा नैनो माइनर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। उसके अलावा कन्फिगर करना है। कन्फिगर की नोट फाइल किस तरह होती है, इसकी एक नोट फाइल आप लोगों को मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, अगर मेरे पास एक्सएमआर यहाँ पड़ा है, लेट मी चेक, हेक्सा। ठीक है, इस तरह की आपके पास एक ब्लॉकचेन आती है कन्फिगर, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है नोटपैड के अंदर। लेट मी चेक। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को ये जो सारी चीजें इस तरह नहीं मिलेंगी। ठीक है, एपीआई एड्रेस ये मैंने खुद सेट किए हैं मैं। जब आप इसको डीपली स्टडी करोगे, अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। सरफराज अपना ये कैमरा ऑफ करें काइंडली। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या होगा, ये यूजर जो लिखा हुआ है ना, यूजर के अंदर आप लोगों ने अपना वॉलेट एड्रेस पेस्ट करना होता है, क्योंकि जो आप अपना पीसी शेयर कर रहे हो, अपना माइक अपना पीसी के पावर दे रहे हो। काइंडली म्यूट योर सेल्फ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो उसकी ट्रांजेक्शन, उसका मतलब जो अमाउंट होगा वो आप लोगों को रिसीव करना है ना, कॉइन तो कहीं ना कहीं रिसीव होने, तो वो कहाँ होंगे, आप लोगों के जो वॉलेट एड्रेस होगा इसका। ठीक है, वो वॉलेट एड्रेस आपने यूजर की जगह पे पेस्ट करना है। पासवर्ड अगर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अदरवाइज इस चीज को हम लोग नल रहने देंगे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए काफी इजी है जो कोडिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसके वो इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी। आगे चलते हैं। ठीक है, ये माइनिंग का एक फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैक जो है वो चाहता है कि मैं अपना एक बिटकॉइन या कुछ जो है वो किसी और को सेंड करूं। ठीक है, ओलिविया को 10 BTC शेयर कर रहा है वो ओलिविया को, उसने क्या किया, एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर दी। ठीक है, सेंड कर दिए। अब क्या होगा कि ट्रांजैक्शन डेटा जो है वो बिटकॉइन का शेयर होगा मेमोरी पूल के अंदर, जिसको हम लोगों ने नैनो पूल बताया है। ठीक है, उस पूल में चला गया, उस रजिस्टर के अंदर चला गया। अब माइनर्स क्या करेंगे, उस पूल के अंदर माइनर्स ज्वाइन हुए हुए होते हैं डेफिनेटली। ठीक है, वो माइनर्स जो है अपने पीसी एक्टिवेट रखेंगे, ताकि वो उस पूल के अंदर से माइनिंग स्टार्ट करें। ठीक है, वो जितने कंप्यूटर अपने हैशेस देंगे उस पूल के अंदर, माइनिंग जो है उतनी फास्ट शो होगी। ठीक है, उतनी जल्दी ब्लॉक मेंटेन होंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि ये हर माइनर एक एक ब्लॉक जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये सारे ब्लॉक्स जनरेट हो रहे हैं, आपस में अटैच हो रहे हैं। एक भी कोड गलत हुआ, कोई हैकर अटैक करता है तो वो कोड रिजेक्ट हो जाएगा, तो किसी और पीसी से वो कोड ले लिया जाएगा। इस वजह से ये अनहैकेबल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब ओलिविया के अंदर क्या हो रहा है कि रिसीविंग हो रही है इसके वॉलेट में। ठीक है, बिटकॉइन जो इसको रिसीव हो गए, उसके अंदर से मिनिमम 0.00 के अंदर जो है यूएसडीटी में फीस कट रही है। ठीक है, वो फीस किसको मिलेगी, सेम टाइम के ऊपर माइनर को फीस मिलेगी। ठीक है, जो इस ब्लॉक को कॉन्फ़िगर कर रहा है। ठीक है, गेट्स रिवॉर्ड ऑफ 12.5 BTC। उसने 10 BTC भेजे, 2 जो है उसके रिवॉर्ड के कटे,
यानी जो 2 BTC इसमें से गए हैं वो चाहिए माइनर के पास, और ब्लॉक जनरेट हो जाएगा और इस वॉलेट को रिसीव हो जाएंगे। ये सिंपल माइनिंग का स्ट्रक्चर है। अच्छा, माइनिंग सेट करनी है आप लोगों को मैंने बता दिया है प्रैक्टिकली, बाकी अदरवाइज आप लोग ये स्लाइड्स पढ़ लीजिएगा। नैनो पूल, स्लश पूल, नाइस हैश, ठीक है, बट माइनर है, उसके अलावा क्रिप्टो टैब ब्राउजर है, टू माइनर्स, bitcoin.com, ये सारी माइनिंग की साइट्स हैं। इन पे जाके किसी में भी पूल में कनेक्ट हो जाओगे तो आप लोग को माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज ये बता दूं कि अगर बिटकॉइन माइन करोगे तो डेफिनेटली आपके पास हैवी पीसी होना चाहिए, कम से कम Core i7 12th जनरेशन, Core i7 9th जनरेशन होनी चाहिए, या Core i9 रखोगे, ठीक है। अदरवाइज जीपीयू आप लोग लगाते हो, इसकी माइनिंग की मशीन भी बना सकते हो। ये किस तरह होती है, लेट मी शो यू। मशीन विद जीपीयू, अच्छा जी, रिग कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करते हैं, मल्टीपल ग्राफिक कार्ड्स, गेमिंग खेलते होंगे आप लोग, ठीक है, आपको पता होगा कि ग्राफिक कार्ड क्या होता है, ठीक है। मल्टीपल ग्राफिक कार्ड को आपस में कनेक्ट करते हो, उसके अलावा पोर्ट और इसके अलग से वो हार्ड ड्राइव्स मिलते हैं, ठीक है, अगर आप रिग बनाना चाहते हो। लेकिन पाकिस्तान में माइनिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, क्यों? क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे होते हैं जितनी ज़्यादा आप लोगों की माइनिंग भी नहीं हो रही होती, ठीक है। बाहर के कंट्रीज में ये इजी है, अगर आप सोलर के ऊपर इसका सेटअप करते हो तो वो डेफिनेटली आपको अच्छा पड़ता है। इसके लिए आपको मल्टीपल जीपीयूज चाहिए होते हैं, रिग कनेक्ट करने के लिए वायर्स चाहिए होती हैं। एक किसी भी एमएसआई का या फिर एसुस का बोर्ड ले लेना, और छोटी हार्ड डिस्क जिसके अंदर आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, एक्सएमआर या नैनो पूल से या फिर स्लश पूल से जो आप लोग डाउनलोड करोगे। इथेरियम माइन करना चाहते हो उसका रख सकते हो, और एक पावर सप्लाई रख लेते हो इन चीज़ के अंदर, ठीक है। अगर ये रिग बनाना चाहो यूट्यूब पे भी इसका आप लोगों को मिल जाएगा। ये रिग बनाना सिंपल है, मतलब, ठीक है, अगर कोई माइनिंग करना चाहते हैं तो। अदरवाइज माइनिंग का कॉन्सेप्ट समझाना इसीलिए था ताकि आप लोगों को पता चले कि बिटकॉइन जो है वो जनरेट नहीं हो रहा हवा में, इसलिए इसकी जो है वो वैल्यू बन रही है, क्योंकि इसकी हाविंग हो रही है और इसकी माइनिंग के थ्रू ये माइनर्स को मिल रहे हैं, ठीक है। सिस्टम में जब तक पावर रहेगा तब तक जो है वो बिटकॉइन चलता रहेगा, और डेफिनेटली लोग इससे अर्न करते रहेंगे, ठीक है। अब आ जाओ सेटअप कंटिन्यू स्टार्ट माइनिंग के लिए क्रिप्टो आपके पास मस्ट होना चाहिए, क्रिप्टो का वॉलेट, ठीक है। वॉलेट के बारे में आप लोगों को बता दिया है, जिसके अंदर आपके पास एक पब्लिक एड्रेस होता है, ठीक है, एक प्राइवेट की होती है और एक पासवर्ड होता है, ठीक है। आप लोगों को जो इसकी कॉन्फ़िगर फाइल के अंदर रखना है वो पब्लिक एड्रेस रखना होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप लोग रिसीविंग करते हो अपने क्रिप्टो अमाउंट को, ठीक हो गया जी। जो कॉइन होगा उसी का एड्रेस होगा, एक्सएमआर माइन कर रहे हो तो एक्सएमआर का एड्रेस होगा, ठीक है। बिटकॉइन माइन कर रहे हो बिटकॉइन का एड्रेस होगा। अदरवाइज कोई और एड्रेस दोगे तो आपके जो जितनी भी माइनिंग होगी, जो भी आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, सबका सब जाया हो जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, ऊपर से साइट्स दे दी हैं आप लोगों को। देन क्या करना है आपको, एक बैट फाइल जो मैंने अभी दिखाई है, बैट फाइल किसको बोलते हैं, जो आप लोग कन्फिगर फाइल रखते हो उसको आप लोग बैट फाइल करते हो, ठीक है। कोड आप लोगों को यहीं एक्सएमआर के ऊपर मिल जाएगा, ये जिस तरह ये कोड है, ठीक है। ड्राइव रिक्वायरमेंट सेटअप लॉग फाइल, यहाँ पर आप लोगों को कोड भी मिल जाएगा, अदरवाइज मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा जो मैंने अपने लिए राइट किया हुआ है, ये कोड है सारा, ठीक है। एल्गोरिदम नेम 1 2 3, अगर मल्टीपल डिवाइस है तो 0 1 2 3 4, जितनी डिवाइसेज होंगी वो सारी की सारी आप लोग यहाँ लगाओगे। ये पूरा का पूरा आप लोगों को प्रोसीजर मिल गया है, रिग नेम ये वो जो भी आप लोग हो गए यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पेस्ट करना है वॉलेट एड्रेस, ये भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली समझा दिया है। यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर सकते हो अगर करना चाहो, नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं है, ठीक है। डिफरेंट माइनिंग रिग्स हैं तो नंबर ऑफ रिग्स सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर रिग है रिग 1 2 कॉमा दोगे हर रिग के बाद, अगर रिग सिलेक्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। और माइनिंग सेटअप को रन कर देना बैट फाइल को। जैसे ही रन करोगे, ये कोड है हमारा, ठीक है, ये यूआरएल XMR एशिया नैनोपूल, ठीक है, नैनोपूल है। अगर इसके अंदर स्लश पूल यूज करोगे तो डॉट स्लश पूल होगा, और इसके अंदर मतलब जहां से आप लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे उसमें ये कोड आप लोगों को लिखा लिखा है मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने खुद से जनरेट किया क्योंकि मेरी अपनी रिग बनी हुई है। ये माइनर का एग्जांपल है, ठीक है। जब माइनर आप लोग रन कर रहे हो XMR रिग का, अभी मैंने आप लोगों को रन करके दिखाया, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप लोगों का सीपीयू, ठीक है, आर्गोन 2, ये इसका क्या होता है, एक कोड होता है जिसके ऊपर सीपीयू रन हो रहा होता है। अच्छा, फेल्ड हुआ है MSR, MSR कहते हैं हाई लेवल की जो बड़ी फाइल्स होती हैं, तो हैश रेट्स कम आ रहे होते हैं, अगर वो जनरेट हो जाती है तो हैशेस ज़्यादा आते हैं। हैशेस क्या होती है, सीपीयू की माइनिंग स्पीड, ठीक है। रैंडम एक्स एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम कह सकते हो, मैथमेटिकल फार्मूलाज कह सकते हो, ठीक है, जिसके थ्रू लेजर स्टोर हो रहा होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ये सीपीयू। और यहाँ पर आप लोगों को हैशिश शो शो हो रहे होते हैं, जैसे CPU 1 0 और 1, ठीक है, ये दोनों वर्क हो रहे होते हैं। एफिनिटी कहते हैं
डिफिकल्टी कितनी आ रही है उसको, तो 2% डिफिकल्टी है। यहाँ पर हैशेज अभी नील है, क्योंकि अभी जो है सीपीयू कम से कम भी जब आप स्टार्ट करते हो माइनिंग तो 2 मिनट्स के बाद हैशेज आना शुरू होते हैं। ठीक है, ये अलग चीज़ है। और इसमें अगर आ जाओ 15 मिनट के हैशेज हैं तो ये अलग चीज़ है आप लोगों की। उसके बाद आ जाता है लास्ट में माइनर। यहाँ पर आप लोगों को बता रहा होता है कि माइनर कितने हैशेज या फिर मैक्स हैशेज कितने आ रहे हैं, ये सारा कुछ आप लोगों को ये माइनर बता रहा होता है। नेट का मतलब होता है कितने पूल्स के अंदर कितनी जॉब्स आप लोगों के पास कनेक्ट हुई हैं और कितनी जॉब आप लोगों के पास रिसीव हुई हैं, ये सारी जो है आप लोगों को नेट बता रहा होगा। क्रिप्टो सिस्टम पावर, ये सेम रिपीट हुई हुई है स्लाइड, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप में स्लाइड सेंड कर दूंगा। अब ये बचा है हमारे पास एयर ड्रॉप्स। ठीक है, ये आज हम नहीं करेंगे क्योंकि आज आप लोगों का बड़ा कम्प्लेक्स था माइनिंग वाला सेटअप। ठीक है, इसके ऊपर पर्सनली जो है आप लोग इसको स्टडी कीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फिर कल जो है हम बात करेंगे एयर ड्रॉप्स के ऊपर। किसी का कोई क्वेश्चन है आस्क करें, कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीवन? हाँ पूछें। सर एक वक्त में कितने कॉइन माइन किए जा सकते हैं? आपके पास कंप्यूटर्स कितने हैं? सर अगर एक सीपीयू हो तो? एक सीपीयू हो तो डेफिनेटली एक ही कॉइन माइन होगा, क्योंकि इतना हैवी प्रोसेस होता है कि आपके सीपीयू की आधे से ज़्यादा एफिनिटी उस कॉइन की माइनिंग में लगी जाती है। और सर आप किसके थ्रू करते हैं, सीपीयू या लैपटॉप या कंप्यूटर? मेरे पास क्रिप्टो टैब ब्राउजर है, तो डेफिनेटली जो मेरे पास एक्स्ट्रा लैपटॉप्स हैं मैं उन सबको एज अ नोड कनेक्ट करके और जो है उस पर बीटीसी डायरेक्ट माइन कर रहा होता हूँ। और कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन आस्क करें, फिर अदरवाइज हम लोग लेक्चर एंड करते हैं आज का। उम्मीद है आप लोगों को माइनिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलें, अगर क्लियर है तो सब लोग ओके लिख दें चैट में, फिर हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को इंशाल्लाह अगर आज फ्री हो गए तो मिल जाएंगी, नहीं तो फिर संडे सैटरडे में फ्री हूँ, मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स अपलोड करके ईमेल पे सेंड कर दूंगा। ठीक है। और सर ऑफ किन डेज की है? मुझे समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट करें। सर सैटरडे संडे ऑफ है? सैटरडे संडे ऑफ होता है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।